मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे मौलाना आसिम जमील साहब ने अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। सारी दुनिया यही कह रही है कि उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन मैं इसको खुदकुशी नहीं कहूँगा, मैं इसको एक हादसा कहूँगा। वो बचपन से लेकर अब तक एक डिप्रेशन के मरीज थे। जिसको पता है डिप्रेशन की बीमारी का, वो उनकी कंडीशन को समझ सकता है। याद रखना, वो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल और गंदा अजाब ये होता है कि किसी का जवान बेटा इस दुनिया से जब रुखसत होता है। अरे लोगों, तुम्हें क्या पता कि कैसे कैसे माइंड में सपने होते हैं माँ बाप के। अल्लाह ने दौलत दी, अल्लाह ने शोहरत दी, अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने दुनिया का हर वो मकाम दिया कि जिसके अहल कोई हो या ना हो, लेकिन मौलाना साहब उसके अहल थे और उनको अल्लाह ने हर किस्म का मकाम दिया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक छोटा सा सुकम रख दिया कि उनके बेटे के अंदर एक ऐसी बीमारी रख दी कि जिससे वो अपने असाब छोड़ बैठते थे। डिप्रेशन का मरीज अपने असाब छोड़ बैठता है, उसको अपने असाब पर कंट्रोल नहीं होता। हालांकि मौलाना साहब ने उसके साथ गार्ड्स भी रखे हुए थे और उस दिन वो अकेला था कि जिस दिन उसने देखा कि उसके घर में कोई और नहीं है और उसने अपने गार्ड से पिस्टल खींचकर खुद को इस जहां फानी से दूर ले गए। अल्लाह, तू मौलाना साहब को सब्र जमील अता फरमा। मेरा मौलाना साहब से ज़ाती तौर पर कोई इंटरेक्शन तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मैं जब खुद बीमार हुआ था तो मौलाना साहब से हमारे करीबी रेफरेंस वालों ने जब दुआ के लिए अपील की थी तो उन्होंने एक दुआ एक पर्ची पर लिखकर मेरे लिए स्पेशल भिजवाई थी। मैं मौलाना साहब, आपके लिए घर से हर बंदे के मुंह से दुआ निकल रही है कि अल्लाह ताला आपकी तकलीफ दूर फरमाए। लेकिन मैं यहां पर आज एक दोस्तों से ये बात जरूर करना चाहता हूं कि तुम्हारी ट्रोलिंग से क्या फायदा होगा। तुम्हें थोड़े से व्यूज मिल जाएंगे, लेकिन खुदा का वास्ता मानो कि जिसके घर पर गुजर रही है, कि जिसकी जात पर गुजर रही है, कोई कह रहा है कि उसने खुदकुशी की है, कोई कह रहा है कि उन पर हमला हुआ है, कोई कह रहा है कि उनको मार दिया गया है, कोई कह रहा है कि उनको कत्ल कर दिया गया है। अरे लोगों, अल्लाह रसूल का नाम मानो। इतनी मुश्किल वक्त के अंदर भी मौलाना यूसुफ जमील साहब उनके बड़े बेटे तारिक जमील साहब के मीडिया पे आकर बयान देते हैं कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, हमारे बेटे को किसी ने नहीं मारा, हमारा बेटा खुद मर गया है, अल्लाह की रजा में हम राजी हैं, उसने अपनी जान को खुद खत्म कर लिया है। अगर कोई भी डिप्रेशन का मरीज है ना, तो मैं उसको कहना चाहता हूं कि ये उसके अख्तियार में नहीं है। लोगों, ये उसके अख्तियार में बिल्कुल नहीं है। खुदावंद करीम से ये दुआ है कि मौलाना साहब के बेटे की अगली मंजिल आसान हो। अल्लाह, तुम्हारे फैसले हैं, हम तुम्हारे फैसलों में कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि मेरे पाक परवरदिगार, कि जिस मौलाना ने पूरी दुनिया को सब्र का दर्स दिया, कि जिस मौलाना ने खुदकुशी हराम करार दी, अल्लाह तबारक व तआला का हर वो दर्स दिया कि जो कुरान में आ गया, जो नबी पाक ने फरमा दिया, मौलाना साहब ने वही काम किया। लेकिन मौलाना साहब को यहां पर आकर सब्र टूट चुका होगा मौलाना साहब का। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं मौलाना साहब की दाद रसी कर सकूं, लेकिन मैं आप लोगों से इतना कहूंगा कि इस पे ऊपर नमक मत छिड़को मेरे दोस्तों। कल को किसी भी घर में कोई भी हादसा हो सकता है। मेरे दोस्तों, हमेशा की तरह सब मिलकर दुआ करो कि मेरे पाक अल्लाह कि मौलाना साहब के बेटे की अगली मंजिल आसान हो। मेरे पाक परवरदिगार, मौलाना साहब को ये दुख बर्दाश्त करने की तौफीक और हौसला अता फरमा। मेरे पाक अल्लाह, तू रहीम है, तू करीम है। हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहते, लेकिन मौलाना साहब, आप एक अजीम इंसान है। अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए, अल्लाह आपको अजीम से अजीम रुतबा अता फरमाए, अल्लाह ताला आपके बेटे की अगली मंजिल आसान फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।